हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे सैलरी शीट को किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एक सैलरी शीट कंप्लीट डिज़ाइन करके है बेस्ड ऑन द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन दोस्तों ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को भी डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए आप विंडोज़+R की प्रेस कर सकते हो और विंडोज़+R की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे ओपन में excel.exe लिख के ओके पे क्लिक कर सकते हो और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं न्यू फाइल क्रिएट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे शीट 2 इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद एक नया शीट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो एक नया शीट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो 2 रोज़ हैं उनको हम खाली छोड़ेंगे और खाली छोड़ने के बाद हम तीसरी रो में आ जाएंगे और एम्प्लॉय कोड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, एम्प्लॉय का कोड। उसके बाद जो एम्प्लॉय की डिटेल है वो फिल करना शुरू करेंगे। एम्प्लॉय कोड टाइप करेंगे और एम्प्लॉय कोड टाइप करने के बाद टैब प्रेस करोगे कीबोर्ड से और एम्प्लॉय का नाम टाइप करेंगे। नेम कॉलम एक रखेंगे और एक कॉलम जो है डिजिग्नेशन का हम यहाँ पे रखते हैं, एक डिजिग्नेशन कॉलम रखते हैं और डिजिग्नेशन कॉलम रखने के बाद टैब करते हैं प्रेस और यहाँ पे लिखते हैं हम बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप करते हैं और बेसिक सैलरी टाइप करने के बाद मैं टैब करता हूँ फिर से प्रेस और यहाँ पे अटेंडेंस, एम्प्लॉय की अटेंडेंस के एक कॉलम को रखते हैं अटेंडेंस कॉलम और यहाँ पे हम दोस्तों टाइप करते हैं एम्प्लॉय की सैलरी। वो टाइप करने के बाद आपको जो बेसिक सैलरी होती है दोस्तों, बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा कुछ सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज़ की, हम यहाँ पे फ़िलहाल टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉय का कोड। यहाँ पे एम्प्लॉय को कोड टाइप करने के बाद हम यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय की कोड्स को टाइप करते हैं 10001 और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और एम्प्लॉय का कोड अब यहाँ पे ड्रैग करके भी अगर आप एम्प्लॉय की कोड सीरीज जो है वो सेम है 1001 से स्टार्ट है 234 तो आप ड्रैग करके भी यहाँ तक आ जाएंगे और इस तरह से फिल सीरीज़ का इस्तेमाल करके भी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की कोड आ जाएंगी। यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम लिख लेते हैं। चलिए कुछ नाम मैं टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे नाम टाइप करने के बाद जो ये एम्प्लॉयज़ के नाम मैंने टाइप किए यहाँ पे इनकी डिजिग्नेशन को टाइप करते हैं। यहाँ पे डिजिग्नेशन की कॉलम को मैंने कंप्लीट टाइप किया। अब यहाँ पे हम दोस्तों बेसिक सैलरी को यहाँ से टाइप कर लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी। कैसर अहमद यहाँ पे है, कैसर सीनियर एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी को यहाँ पे टाइप करते हैं जो बेसिक सैलरी है 25,000 दे लेते हैं और राशिद अहमद की सैलरी को 30,000 देते हैं और यहाँ पे राहिला बानो की सैलरी को 12,000 पे करते हैं और यहाँ पे इसी तरह से 26,000 बेसिक सैलरी, 27,000 बेसिक सैलरी। उसके बाद सुनील कुमार को हम 28,000 बेसिक सैलरी रखते हैं और यहाँ पे 32,000 को बेसिक सैलरी रखते हैं और यहाँ पे 12,000 हम बेसिक टाइप सैलरी जो है यहाँ पे 18,000 को हम बेसिक सैलरी टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे बेसिक सैलरी भी टाइप हो गई। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे इस कॉलम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अटेंडेंस शीट के कॉलम को बढ़ाते हैं, सैलरी को भी बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सैलरी के बाद एक और कॉलम दोस्तों फिल करते हैं। आपको पता है बेसिक सैलरी के बगैर हो सकता है कंपनीज आपको कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करें, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं जैसे टीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जैसे एमए होता है, मेडिकल अलाउंसेस, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस और इसकी तरह बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कंपनी की तरफ से या जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हैं, आपको कुछ अलाउंसेस भी मिल सकते हैं और मिलते हैं। तो वो अलाउंसेस या तो आपको डायरेक्टली पेड होते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज भी आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। तो चलिए कुछ अलाउंसेस को हम यहाँ टाइप करते हैं। इस सैलरी के बगैर जो बेसिक सैलरी है इससे कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस एम्प्लॉयज़ को हमारी कंपनी पे कर रही है। हमारी कंपनी के दौरान जो आप हमारी चैनल देख रहे हो लर्न विद कैसर ने सोचा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को टीए भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए टीए प्रोवाइड करता हूँ और टीए को मैं 4% रखता हूँ। टीए इज़ 4% इंटर प्रेस करता हूँ और इसके बाद डीएर अलाउंस लिखता हूँ। डायरेक्ट डीएर अलाउंस जो है वो मैं किसी एम्प्लॉय को 200 रुपीज़ पे करता हूँ, किसी को 300 रुपीज़, किसी को 400 रुपीज़। इसीलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं रखूँगा। डीए के बाद डीएर अलाउंसेस के बाद एचआरए 6% में एम्प्लॉयज़ को जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एचआरए 6% के हिसाब से मिलते हैं। तो मैंने एचआरए 6% टाइप किए
उसके बाद हो सकता है हाँ कोई कंपनी मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड करती है और बहुत सारी अलाउंसेस है जो सैलरी के बेसिक सैलरी के बाद भी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं, हो सकता है आपने ओवर टाइम किया होगा तो ओवर टाइम भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने आवर्स आपने ओवर टाइम किए हैं। तो यहाँ पे ओवर टाइम लिखेंगे, ओवर टाइम की सैलरी जो होगी सैलरी ओवर टाइम यहाँ से हम निकालेंगे ओवर टाइम, यहाँ पे से सैलरी ओवर टाइम निकालेंगे। टैब प्रेस करते हुए हम यहाँ पे अब ग्रॉस सैलरी को टोटल करते हैं। ग्रॉस सैलरी का क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, अब यहाँ तक हम फिलहाल जो है ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी होता है आपकी तमाम जितनी भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ओवर टाइम सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्ट इंटर प्रेस करके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के अंदर हम ब्रैकेट डाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी का जो कॉलम है वो सैलरी प्लस टीए लिख सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, प्लस डीए लिख सकते हैं जो डियर अलाउंस है, प्लस एचआरए प्लस जो आपको इसके एचआरए के बगैर जो आपको ओवर टाइम सैलरी मिलते हैं तो ओवर टाइम सैलरी भी हम यहाँ से ऐड करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे इतना काम हो गया हमारा दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों डिडक्शंस भी होती है आपकी सैलरी में से, आपने सुना होगा बहुत सारी डिडक्शंस होते हैं, जैसे पीएफ फंड प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होता है, जीपी फंड डिडक्शन होता है, ईएसआई डिडक्शन होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिडक्ट होता है, या आजकल आपने सुना होगा जो हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्ट होता है एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरह से आप जो डिडक्ट होता है एम्प्लॉय को जो आप डिडक्ट करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन हमें पता है पीएफ फंड ऐसा फंड है, प्रोविडेंट फंड, वो तो डिडक्ट होता है लेकिन लास्ट में लम सम में वो हमें जो अमाउंट है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीएफ जो भी होता है वो 12% के हिसाब से निकलता है, तो हम लिखेंगे पीएफ एम्प्लॉयज़ की 12% से निकलती है। और उसके पीएफ के बाद हम ईएसआई लिखते हैं, ईएसआई एम्प्लॉय की स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लिखते हैं, हम 2% रखते हैं एम्प्लॉय स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद एक और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं यहाँ पे हेल्थ लिखता हूँ, हेल्थ इंटरप्रेस करता हूँ, इंश्योरेंस लिखता हूँ, इंश्योरेंस टाइप करने के बाद ये 5% हेल्थ इंश्योरेंस में खर्च होता है तो यहाँ पे मैं 5% टाइप करता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ। इसके बाद इस कॉलम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ पे मैं दोस्तों टाइप करता हूँ नेट डिडक्शन को टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप करता हूँ दोस्तों नेट डिडक्शन। टाइप करने के बाद टैब प्रेस करते हैं और नेट डिडक्शन टाइप करने के बाद अब हम ऑन हैंड सैलरी यहाँ पे दोस्तों टाइप करते हैं, ऑन हैंड सैलरी, यानी ऑन हैंड सैलरी आपको सैलरी ऑन हैंड या ऑन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल रही है वो टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे टैब, ये कॉलम्स हमने बना के रखे हैं सो दैट कि आपको इजी हो जाए। अब यहाँ पे टीए 4% है, डीए आप खुद से डालोगे कि कितना डालना है, एचआरए 6% है, ओवर टाइम निकालना है, सैलरी निकालना है। अब क्या करता हूँ मैं दोस्तों, इन सेल्स को जो आपने यहाँ पे सेल्स डिज़ाइन किए हैं उनको सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक नीचे तक मैंने सिलेक्ट किया, पूरे जितना भी डेटा है इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे बॉर्डर दे देता है, ऑल बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाके व्यू पे जाते हैं और व्यू पे यहाँ पे है जो ग्रिड लाइन है इसको ख़त्म कर लेते हैं और ये काम हो गया। यहाँ पे भी हम बॉर्डर होम पे आ जाते हैं और बॉर्डर को क्लिक करते हैं और जो पहला वाला रो है इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको फिल कलर कर लेता हूँ। फिल कलर किसी कलर से आप चॉइस कर सकते हैं, आपका जो भी कलर पसंद है दोस्तों आप अपनी कलर से चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिल करता हूँ इस वाले कलर से और उस कलर को फिल करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर में रख लेता हूँ। जो इसमें टेक्स्ट लिखा है उसको सेंटर में रखते हैं और मिडिल सेंटर में टेक्स्ट को कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो अगर आप रोज़ को बढ़ाना चाहें तो रोज़ को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने रोज़ को सिलेक्ट किया और रोज़ की विड्थ को किसी भी रो में जाके आपको इस तरह का एक आइकन जो मिल रहा है यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, रो की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और इस तरह से अगर आप टेक्स्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल ए को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट के साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, 12 साइज़ करें और 12 साइज़ करने के बाद ये एरियल जो भी आपको पसंद है वो फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका काम तो 50% काम आपका हो चुका है दोस्तों। बेसिक सैलरी वगैरह सब कुछ आपने यहाँ पे डाल के रखी है। अब यहाँ पे दोस्तों अटेंडेंस के अंदर क्या फिल करोगे आप, अटेंडेंस के अंदर आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो होगी, फॉर एग्जांपल 28 डेज़ में जो हमारा एम्प्लॉय है वो 25 डेज़ आया है, प्रेजेंट 25 डेज़ रहा है तो आप यहाँ पे 25 डेज़ रखोगे। इसकी एम्प्लॉय की अटेंडेंस 28 डेज़ में से, यानी कि अगर मंथ ऑफ डेज़ आप देखेंगे मंथ ऑफ डेज़ 30 है या 31 है, लेकिन जो ऑफिस जो हम बोल सकते हैं कि वर्किंग डेज जो थे, वर्किंग डेज 28 थी, 24 थी, जितने भी थी, तो मैं मान के चलता हूँ कि जो ये मंथ है, जिस मंथ की सैलरी मैं बना रहा हूँ उसकी जो वर्किंग डेज थी वो 28
8 है, तो मैं यहाँ पे 28 टाइप करूँ, बराबर दिन आया है 28। ये वाला बंदा 24 डेज़ आया है, ये वाला बंदा 27 डेज़ आया है, ये वाला बंदा 28 डेज़ आया है, 24 डेज़ आया है, 26 डेज़ आया है, 27 डेज़ आया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करके रखी है। इसके बाद आपको सैलरी निकालना है ऑन द बेस ऑफ अटेंडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पे है, सैलरी को ऑन द बेस ऑफ अटेंडेंस निकालना है। तो फार्मूला के हिसाब से आप सैलरी को ऑन द बेस ऑफ अटेंडेंस कैसे निकालोगे, आप इक्वल टू टाइप करोगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद आप पहले बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉय की है उसको सिलेक्ट करोगे। बेसिक सैलरी D4 है, डिवाइड करोगे जो इसकी अटेंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस जो है वो 25 डेज़ है, लेकिन D4 जो इसको बेसिक सैलरी मिल रही है वो 28 डेज़ की मिल रही है। दैट मीन्स D4 डिवाइड बाई 28, तो D4 डिवाइड बाई 28, 25,000 डिवाइड बाई 28, ये निकल के आ जाएगा एक दिन की सैलरी 892.85। लेकिन इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले सेल के साथ यानी अटेंडेंस के साथ। क्लिक करेंगे अटेंडेंस पे, इंटर प्रेस करेंगे, तो दैट मीन्स इसकी बेसिक सैलरी थोड़ी सी कट हुई है। क्यों कट हुई है? क्योंकि सिर्फ 25 डेज़ आया है, 23 डेज़ एब्सेंट रहा है, तो 3 दिन की सैलरी कट हुई है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सीधे इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, Ctrl Z करेंगे, या आप सेलेक्ट करके नीचे तक Ctrl D करेंगे, डाउन फिल ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे चाहे कर सकते हो, या आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये छोटा वाला प्लस आ जाएगा, ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब DA निकालने के लिए हम यहाँ पे DA पे क्लिक करेंगे, जो TA है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इक्वल टू जो बेसिक सैलरी है, जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी 25,000 है, तो इस पर क्लिक करोगे, बेसिक सैलरी पे क्लिक करोगे, इंटू 4%, इंटू 4 डिवाइड बाई 100 भी कर सकते हो, या 4% भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल इजी वे में 4% कर रहा हूँ, इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आपकी TA निकल के आ चुका है। यहाँ पे नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, Ctrl D प्रेस करेंगे, आंसर सबका आ चुका है। इसी तरह DA अलाउंस निकालेंगे, इज इक्वल टू DA। मैंने बोला कि DA जो है वो किसी परसेंटेज के हिसाब से नहीं, जो भी अलाउंसेस होते हैं जैसे 4% वो बेसिक सैलरी से होते हैं। TA बेसिक सैलरी से, HRA भी परसेंटेज में है तो बेसिक सैलरी से, और PF फंड भी 12% है तो ये भी बेसिक सैलरी से कटेगा, ESI भी बेसिक सैलरी से निकलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस भी बेसिक सैलरी से निकलेगा। तो DA हम डायरेक्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 340 इंटर प्रेस किया मैंने, 340 रुपीज़ इसको TA मिल रही है। जो यहाँ पे राशिद अहमद है, राशिद अहमद को 400 मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 400 मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 400 टाइप किया और इंटर प्रेस किया। इस तरह से यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ की जो भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मिल रहे हैं डेली बेस पे, तो आप यहाँ पे टाइप करोगे, जो डेली बेस के उनको TA मिल रहे हैं तो यहाँ पे TA टाइप करोगे। HRA के लिए फॉर्मूला है दोस्तों इक्वल टू, HRA सिंपल फिर भी वही बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करोगे ऑफ HRA को मल्टीप्लाई करने के लिए आप 6% करोगे, क्योंकि 6% निकालने तो इंटर प्रेस करोगे। इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करोगे नीचे तक Ctrl D। ओवर टाइम, अब ओवर टाइम की बात आ रही है कि हो सकता है आपने ओवर टाइम काम किया होगा, तो ओवर टाइम फॉर एग्जांपल 20 आवर्स मैंने एक महीने में 30 या 40 आवर्स ओवर टाइम किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ 40 के साथ आवर्स आ जाए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आप ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सेल है, इस सेल के अंदर मैंने 40 टाइप किया, 40 के बाद आवर्स भी टाइप किया। मैं इस तरह से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेल्स क्या लिखा हुआ जाए, 40 आवर्स लिखा हुआ जाए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ एक आवर का मिल रहा है एम्प्लॉय को, इक्वल टू, अब मैं 200 को मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो स्टार प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई दिस, एंटर प्रेस करेंगे, हैश वैल्यू आ रहा है। क्यों हैश वैल्यू आ रहा है? क्योंकि आपने टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट भी लिखा है और नंबर भी लिखा है। नंबर और टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर है, इसलिए आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आएगी कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई होना चाहिए और साथ में आवर्स लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डेटा को सिलेक्ट करके, इस जो ये सेल्स हैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेटिंग चेंज करूँगा। यहाँ फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए नंबर फॉर्मेट में आप आ जाओगे, और नंबर फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे। एलो पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टम फॉर्मेट आ जाएगा, या आप शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+1, आपको यही नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। कस्टम फॉर्मेट में जाओगे, और कस्टम फॉर्मेट में आप पहले जनरल को बैक स्पेस प्रेस करके हटाओगे, और हैश प्रेस करोगे। हैश का मतलब है वैल्यू, जो यहाँ पे 40 है वो वैल्यू डिस्प्ले होगा, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप HR स्पेस देखिए HRs लिखोगे। अब देखिए मैंने हैश लिखा, हैश के बाद डबल कोट्स के अंदर HRs लिखा, ये ओके पे प्रेस किया। आप देखिए यहाँ पे 40 आवर्स आया,
और अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे, देखो ये भी यहाँ पे भी ये करूँ, यही काम मैं यहाँ पे करूँ 40 की जगह, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 40 को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करूँ, कस्टम करें, कस्टम करके यहाँ पे जनरल में बैक स्पेस प्रेस करें, हैश प्रेस करें, और हैश प्रेस करने के बाद डबल कोट्स के अंदर HRS लिखें और इंटर प्रेस करें, फिर भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया। अब इस 40 आवर के बाद अगर ये एम्प्लॉय यानी केसर अहमद जो है 40 आवर्स काम इसने ओवर टाइम दिया है, राशिद अहमद ने मान लो 30 आवर्स ओवर टाइम, मुझे सिर्फ 30 टाइप करना, आवर्स खुद आ जाएगा। और राहिला बानो ने 20 आवर्स दिए तो 20 आवर्स, 10 आवर्स इसने दे दिए, 45 आवर्स इसने दे दिए, 46 आवर्स इसने दे दिए, 80 आवर्स इसने दे दिए, 70 आवर्स ओवर टाइम इसने दे दिए। अब हमारी कंपनी ओवर टाइम की अलग सैलरी पे करती है, और यहाँ पे जो सैलरी ओवर टाइम आ जाएगा वो हम निकालेंगे। सबसे पहले इस सैलरी ओवर टाइम को हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर डाल लेता हूँ ताकि आपको सेल्स दिखे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जूम, और जूम करके यहाँ पे बेसिक सैलरी को हम टाइप करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हो 25,000 बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पे मैं 25,000 वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 25,000 सेल कर दिया, सिलेक्ट D4 इंटू नंबर ऑफ डेज, जो नंबर ऑफ डेज की सैलरी मिल रही है वो 28 डेज की सैलरी मिल रही है। सैलरी कितनी की मिल रही है, 28 डेज। तो 28 डेज की सैलरी मिल रही है, एंटर प्रेस किया, जो 28 डेज की सैलरी है वो है 70,000। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या होगा, आपको निकलेगी कि एक दिन में आपको कितनी सैलरी मिल रही है। ये डे की सैलरी है, डे सैलरी, मैं यहाँ पे डे टाइप करता हूँ, डे सैलरी। तो डे की सैलरी इतनी है। अब मुझे आवर की सैलरी निकालने के लिए कि एक डे में, आवर में, इस हिसाब से, इस सैलरी के हिसाब से एक घंटे में कितनी सैलरी हो रही है पर आवर, तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, जो ये डे है इसको डिवाइड करेंगे किससे, आप कितने दिन में कितने घंटे काम करते हो। मान लो हमारा ऑफिस जो है उसका शेड्यूल है 8 आवर्स आपको एटलीस्ट दिन में देने हैं, 8 आवर्स के लिए आपको जो है 892 मिल रहे हैं, तो मैं डिवाइड बाई 8 करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। देखिए एक आवर का आपको 111 रुपीज़ जो है वो मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि इसने जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम इसने अब 40 आवर्स दिए हैं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करोगे। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद आवर्स, जो आवर्स की सैलरी है ये टाइप सेलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप ओवर टाइम के साथ और इंटर प्रेस करोगे। आप देखो आपको ओवर टाइम की जो सैलरी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे, फिर हम ऊपर यही काम करेंगे, सैलरी ओवर टाइम निकालेंगे। इज इक्वल टू, देखिए आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, सैलरी ओवर टाइम में बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 28, यानी एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 8। एक दिन की जो सैलरी होगी उसको डिवाइड हमने 8 से किया, ताकि 8 घंटे को हमें घंटे के हिसाब से निकल के आ जाए कि एक आवर में कितनी सैलरी है, और मल्टीप्लाई मैंने इसको किया डायरेक्ट आवर्स के साथ जो एक्स्ट्रा टाइम दे दिए। एक बार फिर से देखिए, D4 बेसिक सैलरी है, डिवाइड बाय 28, यानी एक दिन में कितनी सैलरी है वो निकल के आ जाएगी। एक दिन की सैलरी निकलने के बाद वो जो एक दिन की सैलरी है उसको डिवाइड किया मैंने 8 दिन में, क्योंकि 8 घंटे में एक दिन में काम करता हूँ, तो एक आवर की निकल के आ जाएगी। और उसी एक आवर को मल्टीप्लाई मैंने J4 किया, इंटर प्रेस किया। आप देखिए 4464 आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4464 है। तो इतना सारा लंबा मैंने नहीं खींचा, मैंने सीधे आंसर सैलरी ओवर टाइम में दे दिया। और यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे, हो गया काम। उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए इज इक्वल टाइप करेंगे, सम, यानी सम फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। बेसिक सैलरी अब आपकी ये नहीं है, 25,000 इज़ नॉट ए बेसिक सैलरी, अब ये सैलरी एक्चुअल एम्प्लॉय की ये वाली है। F4 सेलेक्ट करोगे, कामा, F4 सेलेक्ट करने के बाद TA, कामा, DA, कामा, HRA, कामा, सैलरी जो ओवर टाइम है उसको सिलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सैलरी प्लस TA प्लस DA HRA, उसी को मैंने यहाँ पे सम फार्मूला के अंदर टाइप किया, उन सेल्स को, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस किया। और इस तरह से इन सेल्स को सिलेक्ट करके आप सिंपल कंट्रोल D प्रेस करो, आंसर सबका निकल के आ जाएगा। इस तरह से PF फंड निकालते हैं। इक्वल टू के बाद बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक सैलरी को 12% से 12% और इंटर करते हैं प्रेस। ये देखिए 3000 आ गया और 3000 नीचे तक जाते हैं, कंट्रोल D। और इस तरह से यहाँ पे ESI निकालते हैं, इक्वल टू
यहाँ पे बेसिक सैलरी सिलेक्ट करते हैं, बेसिक सैलरी 25,000 है सबसे पहले वाले रो में, D4 मल्टीप्लाई करते हैं 2% से। इसी तरह यहाँ पे ESI हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं, इज इक्वल टू D4 टाइप करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5%, क्योंकि ऊपर 5% दिया हुआ, एंटर। इस तरह से मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके नीचे करता हूँ कंट्रोल डी, देखिए ऑटोमेटिकली डाउन फिल हुआ। नेट सैलरी निकालते हैं हम, नेट डिडक्शन इज इक्वल टू प्रोविडेंट फंड प्लस, या सम फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ESI प्लस यहाँ पे इंश्योरेंस, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे नीचे तक कंट्रोल D प्रेस करते हैं, पूरा फार्मूला ये जो है आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हम हैंड सैलरी, ऑन हैंड सैलरी जो आपको मिल रही है वो ऑन हैंड सैलरी कितनी है, यहाँ पे सिलेक्ट करके हम रैप टेक्स्ट करेंगे ऑन हैंड सैलरी। इस तरह से नेट डिडक्शन को भी रैप टेक्स्ट करेंगे और इस तरह से आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। सैलरी वो टाइप को भी हम रैप टेक्स्ट करते हैं और इसके कॉलम को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन हैंड सैलरी को सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं, ऑन हैंड सैलरी है ग्रॉस सैलरी माइनस नेट डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी माइनस नेट डिडक्शन, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल D करते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब जो ये डिसिमल प्लेस है इनको हटाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, पूरे जो भी कॉलम्स है इस कॉलम को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद डिसिमल प्लेस को हटाने के लिए यहाँ पे डिसिमल प्लेस को हटाएं, यहाँ पे डिसिमल नंबर में जाके डिसिमल प्लेस को हटा सकते हैं। इसी तरह अगर इसमें डिसिमल में वैल्यू आया तो इसमें भी हटा सकते हो। अभी कहाँ पे डिसिमल में वैल्यू है, यहाँ पे डिसिमल में वैल्यू है, इनको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके डिसिमल को हटाइए, यहाँ पे डिक्रीज डिसिमल प्लेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी नेट सैलरी में भी डिक्रीज डिसिमल प्लेस पे हाँ क्लिक कीजिए, डिसिमल प्लेस हट जाएंगे। इस तरह आप यहाँ पे भी डिसिमल प्लेस आपको दिखाई दे रहे हैं, डिसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको कम करने के लिए आप यहाँ पे डिक्रीज डिसिमल प्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका काम हो चुका है। अब सिंपल मुझे फॉर एग्जाम्पल मान के चले मैं यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ DL अलाउंसेस में और यहाँ पे डिसिमल प्लेस को हटा लेता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट काम हो चुका है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हो आपका जो सैलरी स्टेटमेंट है बिल्कुल तैयार है। अब आप एक काम कर सकते हो, जो यहाँ पे रुपीज़ का साइन चाहते हो, यहाँ पे इस सिंबल के सामने रुपीज़ का साइन आए तो कंट्रोल 1 प्रेस करें शॉर्टकट की और यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट में आप करेंसी को सिलेक्ट करें या आप अकाउंटिंग को सिलेक्ट करें, जो भी है मर्जी आपकी। करेंसी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सिंबल को चूज़ करें। बहुत सारे सिंबल्स आती हैं, पाकिस्तानी, इंग्लिश, अरबी वगैरह जो भी है आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश को हम ढूंढ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप भी ढूंढ लेना मेरे साथ, हो सकता है आपको भी टाइम लगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अभी आप अगर इस चैनल पे नए हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपका और मेरा साथ यूँ ही बना रहे। तो चलिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आसामी, बंगाली, इंडिया इंग्लिश, यहाँ पे आ चुका है इंग्लिश। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिसिमल प्लेस को 0 पे रखा और यहाँ पे ओके पे प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बेसिक सैलरी आपको शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में 25,000 है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट करके जितने भी सारे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। और इसी तरह मैं फिर से फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट करके जितने भी सारी वैल्यूज़ है, यहाँ तक पैसों के बारे में बात हो रही है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट करेंगे इस वाले को भी, और आवर्स कॉलम को छोड़ के बाकी सारे पैसों की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल आपकी सैलरी लग रही है ज़बरदस्त, मस्त। ठीक है, आपका सैलरी स्टेटमेंट बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों आप चाहें तो आप कलर भी कर सकते हो, वो तो आप पे हैं, आप फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपने सीखा कि किस तरह से आप सैलरी स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एक्सेल फाइल का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।